Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल के अंतर्गत आने वाला एक और साइकिल जिसे हम फास्फोरस साइकिल कहते हैं। इस फास्फोरस साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फास्फोरस के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। इतना होने के बाद हम इसका फास्फोरस साइकिल को देखेंगे, जिसमें पूरा प्रोसेस को हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी जो कि बाय लैंग्वेज होगा। तो देखिए, अच्छे से समझने के लिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि फास्फोरस साइकिल में जो फास्फोरस है, इट इज एन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, मतलब फास्फोरस इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। और फास्फोरस इज इसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के लिए इसेंशियल है, आवश्यक है। फास्फोरस प्ले ए की रोल इन कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी, मतलब कि ये फास्फोरस जो होता है फूड को एनर्जी में कन्वर्टेड करने में मुख्य कार्य करता है। ठीक है, प्ले करता है या कार्य करता है। अब देखिए, इट इज इसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स टीथ, मतलब क्या होता है, ये बोन्स या हड्डियों, टीथ मतलब दांतों की स्ट्रक्चर तथा सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं, उस सेल मेम्ब्रेन को इसके लिए आवश्यक होता है। सेल मेम्ब्रेन के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। अब फास्फोरस इज एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर मेम्ब्रेन्स, मतलब फास्फोरस जो होता है वो मेम्ब्रेन के लिए इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। ठीक है। द मेन रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस आर रॉक एंड ओशियन सेडिमेंट्स फाउंड प्राइमरली इन द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, मतलब जो फास्फोरस होता है वो क्या होता है, फास्फोरस का मेन रिजर्वायर रॉक एंड ओशियन सेडिमेंट्स है। और इसमें मेनली क्या होता है, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर में ये फास्फोरस प्रेजेंट होता है या पाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद जो शॉर्ट नोट प्रोसेस है मैं इसको बाद में बताऊंगी, उससे पहले हम फास्फोरस साइकिल को देखते हैं। ठीक है, ये देखिए फास्फोरस साइकिल। ये फास्फोरस साइकिल सबसे पहले क्या देखेंगे, रॉक में जो होता है फास्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखिए फास्फोरस इन रॉक लिखा है, ये है रॉक में फास्फोरस प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, वेदरिंग होता है, मतलब वेदरिंग मतलब बारिश, हवा या प्राकृतिक घटनाएं जितना भी होते हैं, उस वेदरिंग के वजह से फास्फोरस जो होता है वो सोइल में आता है, सोइल फास्फोरस लिखा है। ठीक है, फास्फोरस रॉक में प्रेजेंट होगा, वेदरिंग के थ्रू से फास्फोरस सोइल में आएगा। अब क्या होगा, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर ये रहा। अब प्रोड्यूसर को देखते हैं। देखिए, प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं, तो देखिए ये प्रोड्यूसर। ठीक है, अब क्या होगा, प्लांट्स या प्रोड्यूसर जो होते हैं ये सोइल में प्रेजेंट होते हैं। और सोइल में जो फास्फोरस होता है, ये जो सोइल में फास्फोरस होता है, इसको ये प्रोड्यूसर जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करते हैं। अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है, ये कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाते हैं, मतलब प्लांट को एनिमल खाते हैं। एनिमल किस में आते हैं, कंज्यूमर में आते हैं, और प्लांट प्रोड्यूसर में। तो इस प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाते हैं। ठीक है, अब खाएंगे तो क्या होगा, प्लांट्स को खाएंगे। तो क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं सोइल में फास्फोरस को एब्जॉर्ब किए हुए हैं, तो यहाँ इसमें जो फास्फोरस है, जो प्लांट में फास्फोरस है, वो फास्फोरस भी किस में जाता है, कंज्यूमर में जाता है। ठीक है, कंज्यूमर खाएंगे तो इसमें फास्फोरस आ जाएगा। अब क्या होता है, जब ये प्रोड्यूसर और ये कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों डेथ कर जाते हैं, ये देखिए प्रोड्यूसर डेथ करता है तो वापस सोइल में आता है वो फास्फोरस, एंड
जो कंज्यूमर होते हैं वो भी डेथ या वेस्ट कर जाते हैं, तो उसमें प्रेजेंट जो फास्फोरस होता है वो भी वापस से सोइल में ही आता है। ठीक है, तो फास्फोरस के ये दोनों क्या करते हैं, सोइल में वापस डाल देते हैं। कुछ फास्फोरस क्या होता है, जितने भी फास्फोरस होते हैं यहाँ, इसमें से कुछ फास्फोरस जो होता है इरोसियन एंड लीचिंग, इरोसियन एंड लीचिंग के थ्रू से ओशियन सेडिमेंट्स में पहुंच जाता है। ये ओशियन सेडिमेंट्स है, इसमें पहुंच जाएंगे कुछ फास्फोरस। ठीक है, किसके थ्रू, इरोसियन एंड लीचिंग के थ्रू से। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पहुंचते हैं तो ओशियन सेडिमेंट्स में जो फास्फोरस है, ओशियन सेडिमेंट से फास्फोरस क्या होता है, फॉर लॉन्ग टर्म या जियोलॉजिकल प्रोसेस। ये देखिए, ये लॉन्ग टर्म एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस लिखा है, तो लॉन्ग टर्म या जियोलॉजिकल प्रोसेस में वापस रॉक में आता है, इसके थ्रू से वापस ये फास्फोरस फिर से कहाँ आएगा, रॉक में आएगा। अब क्या होता है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं, मतलब मनुष्य कुछ करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो फर्टिलाइजर का यूज भी करता है। ठीक है, या फर्टिलाइजर प्रोड्यूशन करते हैं, तब क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी या फर्टिलाइजर यूज करके वो क्या होता है, यूज करने के बाद भी जो फास्फोरस होता है वो फास्फोरस फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के थ्रू से फिर से सोइल फास्फोरस में बदलती है या कन्वर्टेड होती है। ठीक है, सोइल फास्फोरस में कन्वर्टेड होती है। अब जो कंज्यूमर होते हैं, मैंने यहाँ पे बताना भूल गया कि कंज्यूमर डेथ या वेस्ट करते हैं तो सोइल में तो आते हैं, पर अगर डेथ या वेस्ट करते हैं तब वो फास्फोरस ओशियन सेडिमेंट्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा फास्फोरस साइकिल का प्रोसेस। एक बार इसका डिटेल हम देख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, फास्फोरस जो होते हैं वो रॉक में प्रेजेंट होते हैं, और ये रॉक में प्रेजेंट होते हैं तो वेदरिंग अर्थात बारिश, हवा, कुछ प्राकृतिक घटनाओं के थ्रू से ये सोइल में जाते हैं फास्फोरस। अब क्या होता है, सोइल में जाने के बाद यहाँ जो प्रोड्यूसर होते हैं, ये प्रोड्यूसर सोइल से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोड्यूसर अर्थात प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे ही एब्जॉर्ब करते हैं तो उसमें भी फास्फोरस हो जाता है, मतलब आ जाता है। अब यहाँ जो फास्फोरस है प्रोड्यूसर में, उस फास्फोरस को कंज्यूमर खाते हैं, मतलब फास्फोरस को तो डायरेक्ट नहीं खाते, बट प्रोड्यूसर या प्लांट को कंज्यूमर या एनिमल खाते हैं। तो इन फास्फोरस जो प्रोड्यूसर में प्रेजेंट होता है वो कंज्यूमर में आ जाता है। जैसे ही कंज्यूमर में आता है तो कंज्यूमर या तो डेथ करते हैं तो फिर से सोइल में आ जाते हैं, और देखिए, या तो प्रोड्यूसर डेथ करते हैं तो वो फिर से सोइल में आ जाता है वो फास्फोरस, और कंज्यूमर डेथ करते हैं तो वो फास्फोरस कहाँ भी आ सकता है, ओशियन सेडिमेंट्स में भी आ सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इरोसियन एंड लीचिंग के थ्रू से कुछ फास्फोरस, जो सोइल में फास्फोरस प्रेजेंट होते हैं, अब कुछ फास्फोरस इरोसियन एंड लीचिंग के थ्रू से ओशियन सेडिमेंट्स में आते हैं। ओशियन सेडिमेंट्स में आने के बाद लॉन्ग टर्म या जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू से ये फास्फोरस क्या होता है, फिर से रॉक में जाते हैं। रॉक में जाने के बाद इसमें ह्यूमन एक्टिविटी होती है, फर्टिलाइजर के रूप में उसे ह्यूमन यूज करता है। अब यूज करने के बाद फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग के थ्रू से क्या होता है, वो फास्फोरस फिर से सोइल में कन्वर्टेड हो जाते हैं। ठीक है, यही था हम लोगों का फास्फोरस साइकिल। ये था फास्फोरस साइकिल का पूरा प्रोसेस था, तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार से हमारा फास्फोरस साइकिल होता है। ये है फास्फोरस साइकिल, पूरा साइकिल है ये। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में, शॉर्ट वीडियो में आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से ले लीजिएगा। ये देखिए गाइस, हमारा फास्फोरस साइकिल का जो है शॉर्ट नोट है। तो देखिए, वही था जिसको मैंने अभी प्रोसेस में डिटेल एक्सप्लेन करके समझाया, वो इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसका शॉर्ट फॉर्म ये है, देखिए, रॉक में फास्फोरस प्रेजेंट है, वेदरिंग के थ्रू से सोइल में जाता है, सोइल से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करते हैं, उस प्रोड्यूसर या प्लांट से जो होता है कंज्यूमर या एनिमल में ट्रांसफर होता है फास्फोरस। फिर क्या होता है, डेथ एंड वेस्ट करते हैं दोनों, कौन कौन, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। फास्फोरस वापस सोइल में जाता है,
फिर जो सोइल में फास्फोरस प्रेजेंट होते हैं, कुछ फास्फोरस जो होते हैं सी में लीचिंग होती है इरोशन के थ्रू से, फिर से सी या ओशियन सेडिमेंट्री में जाती हैं। उसके बाद जो होते हैं सेडिमेंट से फिर रॉक बनता है, और रॉक किसके थ्रू बनता है? जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू से। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी होती है फर्टिलाइजर के थ्रू से, साइकिल फिर से स्टार्ट होती है। सो थैंक यू गाइस लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।